यानी कि अगर आज गुजरात में कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही पहले दिन से उस बच्चे के सर पे 58,000 करोड़ का कर्जा देनदारी चढ़ जाती है। एक ऐसे घाटे वाले गुजरात में ला खड़ा किया इन भ्रष्ट नेताओं ने। जब 35 साल कांग्रेस को दे दिए, जब 27 साल भाजपा को दे दिए, अब 5 साल अरविंद केजरीवाल को देकर देखिए। 5 साल, सिर्फ 5 साल आम आदमी पार्टी को देकर देखिए। एक मौका केजरीवाल ने, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देकर देखिए कि जैसे दिल्ली के लोगों ने, जैसे पंजाब के लोगों ने दशकों पुरानी परंपरागत पार्टियों के शासन को उखाड़ फेंका और एक नई राजनीतिक शक्ति, एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को मौका दिया, ऐसे ही आप भी एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देकर देखें। पिछले 27 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भाजपा की अहंकारी सरकार ने अमरेली जिले में एक भी हाई स्कूल नहीं बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाया, एक भी सिविल अस्पताल नहीं बनाया। और इस जिले को ऐसा लगता है कि जानबूझकर पिछड़े से पिछड़ा रखा गया। आज अमरेली जिले की हालत यह है कि अगर यहां पर किसी नागरिक को एक्सरे जैसा मामूली सी जांच भी करानी होती है तो उसे राजकोट जाना पड़ता है। एक भी कॉलेज और एक भी हाई स्कूल गुजरात सरकार का अमरेली जिले में नहीं है। पानी की भयंकर समस्या है। 3-4 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी बिना बताए आता है, कभी भी आ जाता है, कोई निर्धारित समय नहीं है। और उसी के साथ साथ इकलौता ऐसा जिला है गुजरात का जहां की आबादी, जहां की पॉपुलेशन, जहां की जनसंख्या साल दर साल घटती जा रही है, बढ़ने की बजाय, क्योंकि लोग अमरेली जिले को छोड़ छोड़कर, अमरेली जिले से पलायन करके दूसरी जगह जा रहे हैं। ना रोजगार है, ना इंडस्ट्री है, बुरी से बुरी हालत है। ऐसा लगता है कि अमरेली जिले ने तो बड़े बड़े नेता, मंत्री, चेयरमैन, विधायक, सांसद गुजरात को दिए, लेकिन उन मंत्रियों ने, नेताओं ने, सांसदों ने अमरेली जिले को कुछ नहीं दिया। सौराष्ट्र के साथ जो सौतेला व्यवहार भाजपा की 27 साल की अहंकारी सरकार ने किया है, उस सौतेले सौराष्ट्र के जो भाजपा ने बनाया, उसको उसका सौतेलापन समाप्त करके उसे अपनाने का और ताबड़तोड़ विकास कार्य करने का काम आने वाली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गुजरात में करेगी। इसी के साथ साथ यहां पर किसानों की समस्या है, जिन्हें ना पानी, बिजली मिलती है, ना एमएसपी मिलती है। जंगली जानवरों की समस्या है, जिन्होंने यहां पर जीवन को, सामान्य जीवन को एक प्रकार से हिला रखा है। और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर तो यहां पे लोगों के साथ धोखा हुआ है। सड़क नजर नहीं आती, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। अमरेली को जितना पीछे रखा गया, वो देखकर, लोगों से बात कर, लोगों से संवाद कर मैं बस इतना ही अमरेली के लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली के लोगों ने, जैसे पंजाब के लोगों ने दशकों पुरानी परंपरागत पार्टियों के शासन को उखाड़ फेंका और एक नई राजनीतिक शक्ति, एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को मौका दिया, ऐसे ही आप भी एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देकर देखें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार नहीं, आप बार बार आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को ही मौका देंगे। ऐसा काम हम अमरेली जिले में और पूरे सौराष्ट्र के इलाके में करके दिखाएंगे। जो भाजपा ने सौतेला स्वराष्ट्र बना दिया था, उसे अमारो स्वराष्ट्र बनाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। पिछले कई सालों का सरकारों का अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो आपको यह पता लगेगा कि गुजरात में पिछले 27 साल से तो भाजपा की सरकार है, 27 साल से पहले करीब 35 साल कांग्रेस की सरकार रही। यानी कि 35 साल गुजरात के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिए, 27 साल गुजरात के लोगों ने भाजपा को दिए। यानी कि 62 साल से 35 जमा 27, 62 साल से ये दोनों पार्टियां मिलके
गुजरात को बर्बाद करने पे लगी हुई है। आपने बार बार इन्हें मौके दिए, 62 साल इन दोनों पार्टियों को मौका दिया, 35 जमा 27, 62 बार इन्हें मौका दिया, पर क्या इन लोगों ने अमरेली जिले के लिए या गुजरात के लिए कुछ काम किए? आपकी जिंदगी बेहतर हुई? क्या आपको मुफ्त बिजली मिलती है? क्या आपको बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक मिलते हैं? क्या आपको 24 घंटे बिजली मिलती है? क्या आपको 24 घंटे पानी मिलता है? क्या आपको विश्व स्तरीय इलाज मिलता है? क्या आपको मुफ्त ऑपरेशन मिलते हैं? क्या बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा मिलती है? क्या युवाओं को रोजगार मिलता है? क्या दिया इस 62 साल की भाजपा कांग्रेस के शासन में? जब ये 62 साल में ये पार्टियां आपकी जिंदगी बेहतर नहीं कर पाई, आपको गरीबी से नहीं निकाल पाई, तो ये आने वाले समय में भी आपके लिए कोई काम नहीं करेंगी। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, जब 35 साल कांग्रेस को दे दिए, जब 27 साल भाजपा को दे दिए, अब 5 साल अरविंद केजरीवाल को देकर देखिए, 5 साल, सिर्फ 5 साल आम आदमी पार्टी को देकर देखिए। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देकर देखिए। अगर 5 साल में हमारा काम नहीं पसंद आए तो भले ही अगली बार शायद वोट ना दीजिए, लेकिन एक मौका हमें भी देकर देखिए, एक बार हमें भी आजमा कर देखिए। जैसे 15 साल की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, दिल्ली के लोगों ने 15 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंका और एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को मौका दिया। पंजाब के लोगों ने 50 साल पुरानी अकाली दल कांग्रेस की सरकारों को उखाड़ फेंका, आम आदमी पार्टी को मौका दिया। ऐसे ही अब समय आ गया है कि गुजरात के लोग कांग्रेस और भाजपा के इस 62 साल के शासन से बाहर निकलेंगे और एक बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, पेशे से मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, आंकड़ों का थोड़ा अध्ययन कर रहा था। मुझे बताते हुए बड़ा दुख है कि आज गुजरात सरकार, वो सरकार जिसके सर पे इन नेताओं ने अपनी भ्रष्ट नीतियों के चलते, अपनी खोटी नीयत के चलते गुजरात को 3.5 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे ला खड़ा किया। कहा जाता है, और शायद सच भी है, कि गुजरात के लोग ऐसे होते हैं कि वो पत्थर को भी हाथ लगाएं तो वो सोना बन जाता है। गुजरात के लोगों को जितना व्यापार आता है, जितनी व्यापार की समझ है, उतनी समझ शायद किसी को नहीं है। यहां की हवा में ही व्यापार है, लोग व्यापार समझते हैं, करते हैं, और घाटे की चीज को भी, घाटे के व्यापार को भी मुनाफे के व्यापार में तब्दील कर देते हैं। लेकिन गुजरात के नेताओं ने, भ्रष्ट नेताओं ने, एक मुनाफे वाली सरकार को घाटे वाली सरकार बना दिया और आज गुजरात के लोगों पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। गुजरात की कुल आबादी 6.5 करोड़ है। तो अगर आप देखें कि गुजरात पर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा, कुल आबादी सिर्फ 6.5 करोड़, यानी कि प्रति व्यक्ति कर्ज, प्रति व्यक्ति देनदारी करीब करीब 58,000 करोड़ की। आप सबकी, सभी गुजरातियों के सर पे 58,000 करोड़ का कर्ज गुजरात सरकार ने ला खड़ा किया। यानी कि अगर आज गुजरात में कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही पहले दिन से उस बच्चे के सर पे 58,000 करोड़ का कर्जा, देनदारी चढ़ जाती है। एक ऐसे घाटे वाले गुजरात में ला खड़ा किया इन भ्रष्ट नेताओं को। मेरी आप सबसे विनती है कि गुजरात को घाटे वाले राज्य से फिर से मुनाफे वाला राज्य बनाने के लिए, आप सबकी देनदारी समाप्त करने के लिए, आप सबको कर्जे से मुक्त करने के लिए और आप सबको एक अच्छा बेहतर जीवन देने के लिए इस बार एक मौका केजरीवाल ने, एक मौका अरविंद केजरीवाल को। बहुत बहुत शुक्रिया।